अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों, ये जो मौलाना हैं, मौलाना जर्जीस अंसारी साहब, इनको बहुत से लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं तो आज जान लें। इन्होंने एक बयान दिया था झारखंड में 23 जून 2026 को। इन्होंने क्या कहा है, इस बयान पर भारत के मेन टीवी चैनलों पर यह खबर चलाई जा रही है कि मौलाना ने हिंदू भाइयों को दुख पहुंचाया है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है। क्या बयान दिया है, इस बयान को आप भी सुनिए। बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्चत्तातिमा निराशीर परिग्रह। जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ ले, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ ले, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। अब इस बयान पर बहुत से हिंदू धर्म गुरुओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। कई संगठनों ने मौलाना के खिलाफ कड़ी सज़ा देने की मांग की है। कुछ धर्म गुरुओं ने कहा है कि जो इन्हें ख़त्म कर दे उसे मैं 10 लाख इनाम दूंगा। एक धर्मगुरु कह रहे थे कि जो इंसान इस मौलाना को एक जूता मारेगा तो मैं उसे 1 करोड़ दूंगा, मतलब खूब कस के। इस तरह की ढेर सारी बातें टीवी चैनलों पर चल रही हैं। मौलाना का कहना साफ यही है कि जो श्री कृष्ण जी थे वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे। इसका सीधा मतलब ये भी आएगा कि वो मुसलमान थे। ठीक है, अब ये बात ऐसी उठ गई है कि इस बात से मुस्लिम भाई भी कह रहे हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, हिंदू भाई भी कह रहे हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। हिंदू भाई कहते हैं कि तुमने उन्हें नमाजी बता दिया, मुस्लिम भाई कहते हैं कि तुमने इस्लाम की तौहीन की, तुमने नमाज की तौहीन की। तो मैं ये पूछ रहा हूँ तमाम भाइयों से कि भाई, जिस बात से सभी को ठेस पहुँचे उस बात को करने से फ़ायदा क्या होगा। हो सकता है कुछ लोग मौलाना साहब की बात से सहमत हों और कुछ लोग सहमत ना हों, दोनों राय पाई जाती हैं। इस मामले में अहले सुन्नत के कई आलिम दीन ने सवाल उठाए हैं कि मौलाना ने ये बात जो कही है तो ये गलत कही है। अगर मौलाना को लगता है कि ये बात सही है तो मौलाना सबूत पेश करें। ये बात सुन्नी आलिम की तरफ से आई है। शिया आलिम भी इस बात पर नाराज़गी दिखाते हुए नज़र आए हैं। वो भी कहते हैं कि ये बात गलत कही गई है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम दोनों आलिम दीन इस बात को गलत बता रहे हैं। हिंदू धर्मगुरु भी इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं। अब बचा कौन जो इस बात का सपोर्ट करे? बचे आम मुसलमान जो बिल्कुल थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं। उनके सामने अगर कोई ये बात कह देगा कि श्री कृष्ण जी नमाज़ पढ़ते थे, मुसलमान थे, तो उसको भी झटका लगेगा या हंसी आएगी कि भाई मैं क्या सुन रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि भाई इस तरह की बातों से हमें तो कोई लाभ नहीं दिखाई देता। इस तरह की बातें ना की जाए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं। जितने लोग नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं उन लोगों को हम लोग दावत दें। ख़ासकर भारत में हम गैरों की बात नहीं करते हैं अपनी वीडियो में। ज़्यादातर इसलिए नहीं करते हैं कि भाई जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। हम उनकी बात क्यों करें?
उनकी बात करने से पहले हम अपने घर में देखें। हमारे घर में 4 भाई हैं और चारों अलग अलग राय पर चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मुसलमानों में अनेक फ़िरके हैं, अनेक ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप सामने वाले को गुमराह कहता है, कोई इस्लाम से खारिज कहता है, कोई गुस्ताख कहता है। तो भाई हम इस वक्त ऐसे माहौल में हैं कि हम गैरों की बात ना करें तो बेहतर है। हम अपने भाइयों को पहले एक राह पर लाने की कोशिश करें। ये बात मेरी समझ में आती है। भाई हम अगर इस वक्त भारत में ऐसी बात करेंगे तो भैया ये रिस्की है। और भारत का मीडिया जो है उसको कौन नहीं जानता कि वो किस तरह की खबरें ज़्यादा चलाते हैं, किस तरह की खबरों को बिल्कुल नहीं चलाते हैं। मैंने जब ये खबर सुनी तो कई टीवी चैनल मैंने खंगाले। भारत का जो मशहूर टीवी चैनल है आज तक, उस पर भी ये खबर चल रही थी। बहरहाल इस खबर को कई टीवी चैनल अपने स्तर से खूब तेज़ी से बयान कर रहे हैं, लोगों में शेयर की जा रही है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आप कुरान पाक को उठाइए। कुरान पाक में जो सबसे पहली सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस सूरत की जो चौथी आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत का तर्जुमा तमाम आलिम दीन ने किया है। मतलब कुरान पाक का तर्जुमा तमाम आलिम दीन ने किया है, मानिए कि दर्जनों है। अब इस आयत को अगर हम देखते हैं तो इस आयत में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका तर्जुमा कुछ आलिमों ने इस तरह किया है, ऐ अल्लाह हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद चाहते हैं। ज़्यादातर आलिमों ने यही तर्जुमा किया है। अब मौलाना अहमद रजा खां साहब ने जो तर्जुमा किया है कंजुल ईमान में, उसमें इसी आयत का तर्जुमा ये किया है, आप भी देखिए कि ऐ अल्लाह हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। यहाँ पर पूजने वाली बात इमाम अहमद रजा खां साहब ने लिखी है। ज़्यादातर आलिमों ने इबादत करने की बात लिखी है। तो अब यहाँ गौर किया जाए तो इबादत करना और पूजा करना ये एक ही बात हो रही है। अब यहाँ पर अगर कोई मुसलमान कहे कि हम मस्जिद जा रहे हैं पूजा करने, तो है तो खैर बात सही, लेकिन कहा यही जाएगा कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई पूजा करने जा रहा है तो वो पूजा भी इबादत ही है। तो क्या गैर मुस्लिम भाई ये बात कहेगा कि हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं? ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिया गया है, वो अलग बात है, लेकिन जिस धर्म में जो बात कही जाती है वही कही जाए तो बेहतर है। ठीक है। ये बात मैंने लोगों को समझाने के लिए की है। अब इसी तरह का हवाला मौलाना साहब ने दिया था भगवत गीता से कि फला जगह पर नमाज़ पढ़ने का जिक्र है। अब वहाँ पर योग की बात है, योग को उठाकर मौलाना साहब ने नमाज कर दिया। अगर कोई पूछे कि भगवत गीता में हमें नमाज अल्फाज दिखाइए, तो भैया कोई नहीं दिखा सकता, है ही नहीं। ठीक है। इसी तरह योग अगर कोई पूछे कुरान में, तो योग अल्फाज भी नहीं मिलेगा। हाँ, योग का जो मतलब होता है उस मतलब से रिलेटेड कई अल्फाज आपको मिल जाएंगे। भाई नमाज भी एक देखा जाए योग ही है, एक शरीर का व्यायाम ही है, लेकिन हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज ही कहें। जो लोग पूजा करते हैं वो पूजा कहेंगे। तो कुल मिलाकर मैं यही समझता हूँ कि इस तरह की बात मौलाना साहब ना करें तो सही है, फ़ायदा कोई नहीं।